डॉक्टर अनिमेश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, लोग एक तो देखा देखी बहुत करते हैं, बहुत कुछ की अभी ये मॉडल की तरह पुराने उनको बन जाना पुराने है, क्या मतलब उनके जैसा फिजिक चाहिए, और उस चक्कर में लोग या तो कुछ गलत दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं या ऑपरेशन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते मोटापे को लेकर के आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? कैसे लोग इसको कंट्रोल करें या उनको क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? आयुष जी, मैं रिपोर्ट देख रहा था आपकी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। इससे यह समझ में आता है कि मोटापे के लोगों के मन में कितने वहम है, कितने मिथ्स हैं। सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि मोटापा एक बीमारी है। आज की डेट में मोटापा सबसे कॉमन बीमारी है जो बाकी सभी बीमारियों की जड़ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यह भी लोगों को बताना चाहूंगा कि पतला होना ही स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। लोगों के अलग अलग बॉडी शेप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। कोई बहुत लीन एंड थीन होते हैं, कोई थोड़े हैवी दिखते हैं। पर इंटरनल फैट, दो फैट होते हैं, एक्सटर्नल फैट और इंटरनल फैट। तो इंटरनल फैट पतले लोगों में भी ज्यादा हो सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, एक होता है डाइट और एक्सरसाइज। लोगों को यह बात समझना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग की एक्टिविटी लेवल बहुत कम होती जा रही है, और पर हमारा खाना आज भी पहले जितना ही है, उससे ज्यादा हो चुका है। क्योंकि हमारे पास खाना ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है पहले की तुलना में, पर क्योंकि हमारे स्टमक का साइज भी उतना है। तो आपको खाने के लिए काम, मतलब अगर आपको वेट कंट्रोल करना है, प्रॉपर करना है, तो सबसे पहले आप समझिए 80% डाइट होता है, 20% एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म बनाने के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए, आपके ग्लूकोज को यूज करने के लिए। पर वेट लूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट। आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही खाइए। और इसी रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, यदि क्योंकि आज की डेट में हमारे खान पान में और जो हमारे सामान्य नेचुरल जो पदार्थ हैं उनमें भी न्यूट्रिशन बहुत मात्रा में कम हो चुका है। जैसे यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस बढ़ती जा रही है, तो आप बाहर के वातावरण से विटामिन डी नहीं ले सकते। किसी भी वेजिटेरियन खाने में विटामिन बी 12 नहीं होता है, विटामिन डी भी कम है, विटामिन बी 12 भी कम है। और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारे खाद्य पदार्थों में आयरन, कैल्शियम भी कम होते जा रहे हैं। तो यदि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो आप बिल्कुल सप्लीमेंट भी लीजिए। प्रॉपर पोषक तत्वों के साथ एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज, इसी से आप अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर शिल्पी गोयल जी, एक डाइटिशियन होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि खान पान ही सबसे बड़ी इसके पीछे की जड़ है। लोग जिस तरह से खा रहे हैं, या फिर जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही कि जब हमारा ये रूटीन बिगड़ता है, तो वही एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम देखते हैं कि मोटापे की समस्या से लोग ग्रसित होते हैं। तो एक डाइटिशियन होने के नाते आप क्या बता सकती हैं? क्या खान पान से या उसको सही करने से आपको लगता है कि अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है या वो दूर हो सकती है? शिल्पी जी, एक बार शिल्पी मैम म्यूट है। शिल्पी जी, अनम्यूट करें एक बार। देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी बताया ही कि 80% डाइट का रोल होता है आपकी ओबेसिटी में और 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगी। एक चीज जो अक्सर लोग अनदेखा कर जाते हैं, वो है आपका मेंटल माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ओवरऑल स्वस्थ करने में। तो इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मेंटली अगर आप स्वस्थ फील करते हैं तो वो भी आपकी ओबेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइट की जब हम बात करते हैं तो केवल ये नहीं कि हमें क्या खाना है, बल्कि कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें कैसे खाना है, तो आप देखिए कि आजकल कैसे लोग मोबाइल के साथ भोजन लेते हैं या मल्टीटास्किंग करते हुए खाना खाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कितना खाना है की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम इन सभी बातों को ध्यान दे दें तो जरूर ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, आप इसे बहुत आराम से रिवर्स कर सकते हैं, प्रॉपर अगर प्लानिंग कर लें तो यही मैं कहना चाहूंगी। लेकिन शिल्पी जी, अक्सर होता यह है कि जब ये बीमारी बहुत ज्यादा, चूंकि जो फिजिक जिनकी मेंटेन है वो लोग तो डाइट को लेकर के कॉन्शियस हैं या नहीं है, उतना ज्यादा ध्यान देते नहीं। लेकिन जब आपके पास इस तरह का केस आता है तो ये भी बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए, चूंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही ओबेसिटी या फिर मोटापे का शिकार हो चुका है। फिर आप उसको कहेंगे कि नहीं, आपकी ये डाइट है, आपको ऐसे करना है, तो क्या ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल कर पाते हैं? आप लोग कैसे करते हैं? मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को भी ये समझाएं कि खाना पीना किस तरीके से उनको रखना है, उसका एक रूटीन क्या होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए एग्जैक्टली, कि अगर नहीं है तो कम से कम ऐसा ना हो कि उसका वो शिकार हो जाए। तो शिल्पी जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे?
बिल्कुल भी चैलेंजिंग और मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक डाइटिशियन क्या करती है कि आपकी जो फूड प्रेफरेंसेस है, आप जो खा रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, पहले तो उसको अच्छी तरह से समझती है। फिर ये एनालाइज करती है कि आपकी डाइट कहाँ पे इम्बैलेंस हो रही है। तो अगर हम उस इम्बैलेंस को हटा दें, उस डाइट को बैलेंस कर दें, कुछ चीजों को ऐड कर दें, कुछ जी शिल्पी जी, चलिए शिल्पी जी, शायद मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। मैं तब तक डॉक्टर अनिमेश जी आपके पास आता हूं। अनिमेश जी, बहुत सारी सर्जरी भी हम लोग देखते हैं कि लोग करवा लेते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि मोटापे का शिकार हैं, लाइपोसेक्शन या इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तरह तरह की हम लोग चीजें देखते हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये सेफ है? क्या लोगों को ये करवाना चाहिए या इस दिशा में लोग जा सकते हैं? चिकित्सक होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? इसको लेकर के क्या परामर्श दे सकते हैं आप? जी, इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप की ओबेसिटी होती है, सबसे पहले हमें यह बस समझना है कि ओबेसिटी एक बीमारी है। उसके बाद आता है कि आप कितने मोटे हैं। तो जो बीएमआई होता है, बीएमआई का हमारी बॉडी में रहता है कि अगर आप 25 से ऊपर आपका बीएमआई जा रहा है तो आप ओबीस है। अगर 28 तक जा रहा है तो ओबेसिटी है, और 30 से ऊपर का बीएमआई जा रहा है तो आप काफी मोटे माने जाते हैं। और एक समय के बाद, खासकर इंडियन जो हमारा जेनेटिक है, उसमें अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपको भविष्य में दूसरी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड, इसकी होने की संभावना ज्यादा रहती है। और यह पाया गया है कि मोटापा कम होने से आपके डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर, इन तीनों में बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा सभी को कि मोटापा सिर्फ आपके खान पान में दिक्कत होना या आपकी लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण बस नहीं होता। हमने देखा है कई लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। इसका कारण होता है हमारे हार्मोनल चेंजेस और कुछ जेनेटिक चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ अगर डायबिटीज की बीमारी है तो आपके फैमिली में अगर आपके माता पिता, दादा दादी, इनको डायबिटीज की बीमारी है तो आपको भी डायबिटीज होगा। तो ये डायबिटीज होता कैसे? इंसुलिन रेजिस्टेंस से। आपकी बॉडी में इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रॉपर काम नहीं करता और वो ज्यादा मात्रा में बनता है। लोग सोचते हैं कि डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बन रहा, पर टाइप 2 डायबिटीज में एक्चुअल में इंसुलिन ज्यादा बनता है, जिससे आप मोटे होते जाते हैं। और उस मोटापे को आप किसी डाइट से कम नहीं कर पाएंगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है कुछ मेडिसिन की सहायता से। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, तो यह चेक करना पड़ेगा कहीं आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल ज्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे ग्रेलिन हार्मोन होता है और एक लेप्टिन हार्मोन होता है, इसके इम्बेलेंस से भी आप मोटापा होता है। तो कई बार मोटापा ना केवल खान पान, जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। तो आपको कारण पता करना है, उसको ठीक करना है। अगर आपका वजन अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 100 किलो से ज्यादा है, मतलब आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है, अगर 40 से ज्यादा है तो आप बहुत कम चांस है कि डाइट से या एक्सरसाइज से वेट कम कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं देगा। तो ऐसे समय में ये सर्जरी सेफ है। कई बार लोग जो लाइपोसक्शन कराते हैं, लाइपोसक्शन से मेरा मानना कोई बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आपको सुंदर दिखाता है। पर जब आप वेट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो ये एक तरह से वही जो हमने बोला कि आप जितना खर्च करें उतना ही खाइए, आपको पेट भर के खाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अमाशय ही छोटा कर देते हैं, और जब अमाशय छोटा हो जाता है तो आप लिमिटेड मात्रा में खाना खाते हैं और कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। समय के साथ साथ ये सर्जरी बहुत सुरक्षित होती जा रही है और बहुत ही आसान होती जा रही है। पर उन्हीं को सर्जरी करवाना चाहिए जिनको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर भी एक पर्टिकुलर बीएमआई के बाद ही सर्जरी रिकमेंड करते हैं, उससे पहले बोलते हैं कि आप डाइट से, एक्सरसाइज से, और जैसा कि शिल्पी जी ने बताया कि लाइफ स्टाइल चेंज करके ही आपको जो है वेट कम करना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ तनवीर खान जी भी जुड़ चुके हैं, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। तनवीर जी, आपका भी स्वागत है। तनवीर जी, इस समय हम लोग देख रहे हैं, एक तो लोग आप लोगों को देखते हैं या फिर वो किसी एक्ट्रेस या एक्टर की तरह बनना चाहते हैं, उनकी चाह ये होती है कि भाई वो लोग भी उतना ही फिट हो जाएं, मेंटेन कर लें अपने आप को, लेकिन उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स भी हम लोग देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बता सकती हैं और किस तरह से आप इसको देखती हैं? क्योंकि अभी एक टीवी एक्ट्रेस जिन्होंने अपना वेट कम करने के लिए सर्जरी करवाई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, कैसे इसको देखती हैं और इसके लिए आप क्या कह सकती हैं अपनी ऑडियंस को? तनवीर जी। जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जमाने में तो अभी कई सारी चीजें चल रही हैं, जल्दी जल्दी वेट कम करने की, वेट गेन करने की, बॉडी बनाने की। कई सारे ड्रग्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हम कंज्यूम करके बहुत जल्दी हमारी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं। मगर जो सही तरीका है वो आपको डाइट फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बहुत सेफ और हेल्दी वे है आपके वेट को कंट्रोल करने के लिए, चाहे आपको बॉडी बनाना हो या फिर आपको वेट लॉस करना हो। तो मेरे हिसाब से नेचुरल वे पे ज्यादा वर्क करना चाहिए।
लेकिन तनवीर जी, लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो खुद इतना फिट हैं, कैसे अपने आप को आप फिट रखती हैं और उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि लोग तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जो पतले हैं वो सप्लीमेंट लेके मोटे होने की कोशिश करते हैं, मोटे लोग कहते हैं दवा खा लें हम पतले हो जाएं, लेकिन आप फिट हैं। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे आप, कैसे फिट हैं आप? एक्चुअली बहुत ज्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मगर डेली जो रूटीन है उसमें कुछ चीजें मैंने अपना रखी हैं जिनको लेकर, जिनकी वजह से मैं मेंटेन हूँ। बाकी बहुत ज्यादा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब लेना, इनके तो मैं बिल्कुल नहीं तो तनवीर जी, वो रूटीन क्या है, थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों के लिए। पहली बात तो ये कि आपको मॉर्निंग में उठते से ही अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको गर्म पानी नींबू के साथ लेना चाहिए, या सौंफ वाली एक टी बनती है वो लेना चाहिए। तो मैं अपने डेली रूटीन में यही लेती हूँ उठते से ही, और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक। और सबसे मेन चीज जो है कि जिससे मोटापा नहीं बढ़े, उसके लिए ये है कि आपको रात में सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले अपना खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आप उसके बाद थोड़ा वॉक कर सके, तो जो खाना हमने खाया है वो हमें मोटापे की ओर ना ले जाए। तो दूसरी चीज ये कि मैं दिन में चपाती खाती हूँ, नाइट में मैं अवॉइड करती हूँ हैवी फूड। मैं बहुत लाइट फूड लेती हूँ नाइट में, दलिया वगैरह, खिचड़ी, इस टाइप से। तो यही मतलब एक बेसिक रूटीन मेरा यही है। चलिए अब डॉक्टर शिल्पी जी से समझते हैं। डॉक्टर शिल्पी जी, देखिए यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, कुछ इंटरप्शन हो गया उस समय बीच में। क्या खाएं लोग, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से खाएं, थोड़ा बता दें दर्शकों को। बिल्कुल। तो जब भी हम एक बैलेंस्ड मील की बात करते हैं तो बैलेंस्ड मील में सभी कंपोनेंट बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो मैंने देखा है कि एक चीज जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो है वेजिटेबल का इंटेक। सैलेड और वेजिटेबल आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और जैसा कि तनवीर जी भी बता रही हैं कि अपने रूटीन में ऐसा सेट करें कि रात का खाना जल्दी खा लें और रात के खाने को बहुत हल्का रखें। जबकि इंडिया में ऐसा देखने को आता है कि रात का खाना सबसे ज्यादा हैवी होता है और सबसे ज्यादा डिलेड होता है। इसके अलावा एक चीज जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो है पानी का इंटेक। तो पानी का इंटेक अगर आपकी डाइट में भरपूर रहेगा तो आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी नहीं रहेंगी। तो मेरी तरफ से 3 टिप्स है, और जितने भी पैकेज्ड आइटम है उसको हम अवॉइड करें। भले ही वो बहुत सारे हेल्थ क्लेम के साथ आते हों कि वो आपको स्लिम कर देंगे, वो आपको इंस्टेंट वो दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, लेकिन आप पैकेज्ड सामान से दूर रहें। और जितना नेचर के क्लोज कोई चीज रहती है वो आपके हेल्थ के लिए उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप ब्रेड, मैदा और जो रिफाइंड ग्रेन होते हैं उनसे बचें, बिस्किट से बचें, और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा होलसम चीजें इंक्लूड करें, जैसे कि नट्स, सभी तरह के सीड्स और स्प्राउट्स, और जो होल अनाज होते हैं उनको। तो अगर मैं नट शेल में कहूँ तो हमें अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल का इंटेक करना चाहिए, हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, हमें अपनी डाइट में जो भी पैकेज्ड आइटम है उससे डिस्टेंस करना चाहिए, और जितनी नेचुरल चीजें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। और डेफिनेटली हमारा इंडिया जो है वो बहुत सारे हर्ब्स में बहुत रिच है, जैसे कि मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, ये सभी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। हल्दी को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इन सभी को हम अगर अपने रूटीन में इंक्लूड कर सके तो वो भी आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। चलिए शिल्पी जी, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके समझाइए, क्योंकि कुछ डाइट्स हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इतना कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, लोग उसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कीटो डाइट को लेकर के आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह तरह की चीजें हैं, उसको लेकर के बहुत एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं। वेट लॉस के तरह तरह के कोर्सेज हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं। कुछ इंटरमीडिएट डाइट भी है कि 8 घंटे खा लिया, फिर 8 घंटे नहीं खा रहे हैं, फिर अचानक से खा ले रहे हैं। क्या ये सब सेफ है, क्या ये सब वर्क करता है, या डाइटिशियन से बिना हमको सलाह लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें शिल्पी जी। देखिए, फुजोकेट होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक एक्सट्रीम में जाकर के कुछ भी करना अपनी बॉडी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी चीज अडॉप्ट करने के पहले उसके लॉजिक में जाएं, उसके बेस में जाएं, उसको एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि क्या ये आपकी बॉडी के लिए सेफ है। और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से सलाह जरूर करें। उनकी हेल्प से आप इस चीज को जानें कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है। तो जितने भी लोडेड इंफॉर्मेशन होती है गूगल में या यूट्यूब में, उसमें डायरेक्टली उसको अंधाधुंध फॉलो करते हैं तो बहुत सारा नुकसान आप कर सकते हैं। तो जैसे कि कीटो डाइट है और भी बहुत तरीके की जीएम डाइट है,
बहुत सारी तरह की डाइट है जो ट्रेंडिंग डाइट होती है, जो आती है और चली जाती है। हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या रहेंगे वो हमें जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल सलाह से अगर आप चलें तो वो सबसे बेस्ट होता है। डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी, लोग ये कैसे समझें कि उनको ये ओबेसिटी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि खान पान की वजह से, या जैसे आपने बताया कि ये अनुवांशिक हो सकता है, हेरिडिटिकली हो सकता है कि वो आप तक ट्रांसफर हुआ हो, ये बीमारी की जद में कब जा रहा है, या ये एक बीमारी कैसे बन सकता है, इसको कैसे लोग समझ पाए? इसके लिए डॉक्टर की परामर्श की जरूरत कब है? कैसे इसको लोग समझें, इसको कैसे आप बताएंगे? सबसे आसान तरीका होता है आपका बीएमआई निकालना। बीएमआई एक आप सिंपल नेट में जाएंगे तो बहुत सारे इसके कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, आपके वेट और हाइट के हिसाब से निकलता है। ऐसा माना जाता है कि आपका बीएमआई अगर 18 से 24 के बीच है तो आप नॉर्मल वेट में हैं। इसमें सामान्य तौर से अगर किसी की मसल मास ज्यादा अच्छा होता है, किसी का कम होता है, पर अदरवाइज 18 से 24 के बीच में आपका बीएमआई है तो आप नॉर्मल वेट है। 18 से कम है आप बहुत दुबले हैं, और 24 से ऊपर है, 25 से ऊपर जा रहे हैं तो आप मोटे होते जा रहे हैं, ओबीस होते जा रहे हैं। 30 के ऊपर आप अगर बीएमआई है, मतलब आप मान लीजिए कि आपकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 7 इंच है और आपका वेट 80 किलो से ज्यादा है तो आप मोटापे में आएंगे। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और समय 1 से 2 साल के अंदर आपका वेट 1 से 2 किलो भी बढ़ गया है तो आप मोटापे में आए हैं और भविष्य में आप दिक्कत क्रिएट करते जाएंगे। सडनली आपका वेट गेन हुआ है, डाइट आपकी सेम है, तो भी आपको मोटापा हो सकता है। और इसमें अगर आपकी डायबिटीज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, तो चांस है कि आपको जेनेटिक कारण से मोटापा हो रहा है। बच्चे सामान्य खाना खा रहे हैं, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का वेट कम है, दोनों सेम खाना खा रहे हैं, एक बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है, तो कारण हो सकता है जेनेटिक कुछ हो, आपको वर्कअप कराना चाहिए। अगर आपको अपने, कई बार क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे नीचे की आ रही है उसमें ओबेसिटी बहुत कॉमन है, तो इसको एज ए बीमारी अगर आप ध्यान देंगे, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें लोगों को खाना खाना सिखाना पड़ रहा है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनको खाना कैसे खाना है, पर जब आप सही तरीके से खाना खाएंगे और एक प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, दोनों चीजें साथ में होना चाहिए, साइकिल के 2 पहिए हैं, तभी आप इस मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मैं बोला, अगर आपको डायबिटीज, थायराइड, कोई भी ऐसी चीज की संभावना है तो एक बार आप डॉक्टर्स वीडियो चेक करवा लीजिए। इसमें आज की डेट में कोई बहुत कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, चाहे थायराइड का इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे शुगर का इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर अनिमेष जी, जो तमाम तरह की दवाइयां हम लोग देखते हैं जिस पर बड़े दावे किए जाते हैं, ये भी कहते हैं कि ये क्लिनिकली टेस्टेड हैं, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये सब है वाकई में, या परामर्श सही नहीं होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उनकी बॉडी पर वो फिर कुछ गलत इफेक्ट डालती है और फिर हमको लगता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था? क्या वाकई में ऐसे कुछ है कि दवा खाई और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अंडरवेट हो गए, या आपका वेट सही हो जाएगा, कम हो जाएगा? क्या इस तरह की चीजें हैं मेडिकल में? इसके लिए जैसा कि शिल्पी जी ने कहा, कोई भी चीज जो आपको शॉर्ट टर्म दावा करती है वो चीज गलत है। तो एक समय पहले आपको शुरुआत हमेशा करना चाहिए डाइट और एक्सरसाइज से। कुछ दवाइयां होती है जो हेल्प करती हैं, हम लोग भी वह दवाइयां कई बार बोलते हैं उन मरीजों को जो खुद से हेल्प नहीं लेकर पा रहे, जो डाइट और एक्सरसाइज से वेट कम नहीं कर पा रहे, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, 100 किलो या उससे ऊपर है, या वेट के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रात को उनको फराटे आ रहे हैं, उन सबको हम करते हैं। कुछ दवाइयां हैं, पर अधिकतर ओबेसिटी के मामले में जितनी भी दवाइयां आई हैं, हर दवाइयां 2 या 3 दवाइयों को छोड़ के हर दवाइयां 2 से 3 साल बाद हट जाती है मार्केट से। तो ऐसी कोई भी दवाई जो अचानक आए कि ये नई दवाई है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है ओबेसिटी में, उसके भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल वेट कीजिए। अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि कोई भी दवाई जो ओबेसिटी के लिए आई है वो 2 से 3 साल बाद किसी न किसी साइड इफेक्ट से हट गई है। 2 और 3 दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, वो उनमें से कुछ दवाइयां बिल्कुल, लेकिन उचित डॉक्टर का परामर्श बहुत जरूरी है और अपना डॉक्टर खुद ना बने। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी और जहन में रखनी है, मोटापा अगर किसी तरह की समस्या बन रहा है तो चिकित्सक का परामर्श लें और जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करें। देखा देखी में अपना डॉक्टर आप खुद ना बने। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।